हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास नंबर है हमारी 17 और आज का टॉपिक आईटी लिटरेसी नहीं, ये मैंने आईटी लिटरेसी क्या लिख दिया, ये है आपकी इंग्लिश लिटरेसी है भाई, इंग्लिश लिटरेसी है, सॉरी इंग्लिश लिटरेसी है ये, ठीक है, इंग्लिश लिटरेसी है आज का टॉपिक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निमी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैं हर क्लास में बताती हूँ निमी बेस्ड आप लोगों के ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ जो आपके भारत स्किल पर प्रोवाइडेड हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया आपका ये टॉपिक रहने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये इंग्लिश लिटरेसी, तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। इसमें आप इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, हिंदी तो बस आपको बस ये समझने के लिए है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी आपको इंग्लिश पर ही ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन है, चलो ये पहला क्वेश्चन है, सॉरी, वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी, जब हम डैश होते हैं तो हमें अंग्रेजी पढ़ने और टाइप करने की आवश्यकता होती है। मतलब इनमें से हम क्या कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें अंग्रेजी पढ़ने की भी आवश्यकता होती है और लिखने की यानी कि टाइप करने की भी आवश्यकता होती है। अखबार पढ़ना, इसमें तो देखो केवल पढ़ने की बात आ गई, अखबार पढ़ना, यहाँ पे तो टाइप करने की बात आ रही है ना, तो ये नहीं होगा। ट्रेनों या फिल्मों के लिए टिकट बुक करें, ये हो सकता है, या फिर एक फैक्ट्री के लिए काम करना, ये नहीं होगा। क्लीन मशीन, साफ मशीन, ये नहीं होगा। तो बताइए क्या होगा, बुक टिकट्स फॉर ट्रेन्स और मूवीज, यानी कि आप किसी ट्रेन और मूवी की आप टिकट बुक कर रहे हो, खुद से कर रहे हो। अब भाई वही कर सकते हैं जो पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश को, ठीक है, वो कर सकते हैं। और अब आप खुद इसको क्या कर रहे हो, आप बुक कर रहे हो टिकट्स को, तो आप टाइप भी तो करोगे ना, एक टिकट चाहिए, दो टिकट चाहिए, कितने बजे की चाहिए, ठीक है। इस तरीके की आपको क्या होगा, ये ऑप्शन बुक टिकट्स फॉर ट्रेन्स और मूवीज, ट्रेनों या फिल्मों के लिए टिकट बुक करना होता है, तो उसमें हमें अंग्रेजी पढ़ने और टाइप करने की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन है, कैन हेल्प डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। देखिए इंग्लिश पर ध्यान ज़्यादा दीजिए, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, ये तो टॉपिक ही है इंग्लिश लिटरेसी, और इंग्लिश जो इंग्लिश ग्रामर आपने बचपन में पढ़ी होगी, शायद आप भूल गए होगे, वो आपको ये सिखा देगा ये टॉपिक, तो बढ़िया तरीके से आप लोग को पढ़ना। और 80 क्वेश्चन है इसमें, 80 क्वेश्चंस हैं, और ये आपकी 4 क्लासेस में हो जाएगी, क्या कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की क्लासेस। और इस क्लास को मिला के आपकी टोटल 6 क्लासेस और होंगी, ठीक है, आई थिंक 6 क्लासेस ही होंगी, मैंने चेक नहीं किया है, 6 क्लासेस ही होंगी, और इसी के साथ हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़िए, सारी क्लास को अटेंड कीजिए, रोज शाम 4 बजे आती है क्लास आप लोगों की। जिनको आंसर आ रहे हैं वो साथ साथ में कमेंट करते जाइए, नहीं आ रहे तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है कमेंट करने की, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, इनमें से हमें अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है डेडिकेशन, फियर, एंगर या फिर साइनेस। देखो साइनेस नहीं होगा, शर्म करोगे अंग्रेजी सीखने में, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें शर्म करोगे कि नहीं हमें शर्म आएगी, हम इतने बड़े हो गए अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये आप ऐसे कभी नहीं इंग्लिश सीख सकते हो। एंगर नहीं होगा, फियर, डर लग रहा है अंग्रेजी सीखने में, ऐसे भी नहीं आप सीखते। अगर आप में डेडिकेशन है, अगर आप निष्ठा से कोई चीज़ सीख रहे हो तो आप जरूर सीख जाओगे, तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा डेडिकेशन। थर्ड नंबर क्वेश्चन, टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड, अंग्रेजी में बोलना सीखने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस चीज़ की आवश्यकता होगी। अगर आप इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हो तो इनमें से आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, मोटिवेशन की, इंटरेस्ट की, एफर्ट की, या फिर ऑल ऑफ द अबव, प्रेरणा की, रुचि की, ये लड़कियां नहीं भाई इसलिए बोल रही हूँ, इंग्लिश पर ध्यान दो हिंदी पे नहीं, ये प्रेरणा और रुचि ये लड़कियां नहीं, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, इंटरेस्ट यानी रुचि नहीं, सॉरी रुचि यानी इंटरेस्ट, और एफर्ट यानी कि कोशिश। अगर आप में मोटिवेशन है, आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश सीखने में और आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीख जाओगे, तो क्या होगा, उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेमिंग वर्ड, निम्न में से कौन सा एक नामकरण शब्द है, नेमिंग वर्ड है, जिसमें नेमिंग वर्ड समझते हो, जिसमें नाम हो, जैसे आपका नाम है, हमारा नाम है, मेरा नाम है अनामिका, ठीक है,
अनामिका है, किसी शहर का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, ठीक है, किसी प्लेस का नाम हो गया, प्लेस स्थान एक ही बात है, ठीक है, किसी इमारत का नाम हो गया, तो ये एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है, नाम से जाने जाते हैं कि कहाँ जा रहे हो, अरे हम इस जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नेमिंग वर्ड है? वॉक नहीं होगा, रेड नहीं होगा और स्लोली नहीं होगा। चेन्नई एक शहर का नाम है, इसे नाम से जानते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, चेन्नई जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो, चेन्नई से आ रहे हैं, ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी इज अ नेमिंग वर्ड। 5th नंबर क्वेश्चन है, द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर डैश रेन अवे। इससे पहले कि कुत्ता रमेश के जूते ले जाता भाग गया। द डॉग टुक, अब हिंदी देखो इतना समझ में नहीं आएगी, ऑप्शन पढ़ोगे कि ये इट, दे, बिकॉज एंड आपको ये दोनों तो समझ में नहीं आएंगे, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए और ये नहीं होगा। इससे पहले कुत्ता रमेश के जूते ले जाता वह भाग गया, या फिर यह भाग गया, ये दे नहीं होगा, ठीक है, दे नहीं होगा, इट लगेगा यहाँ पे, बिफोर इट रन अवे। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ट्री। पेड़ जो है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग पेड़ के लिए उपयोग किया जा सकता है? पेड़ के लिए, अगर आप कोई पेड़ देखते हो, कोई सा भी पेड़ है, ये नहीं बताया गया कि कौन सा पेड़ है, आम का पेड़ है, आपका अमरूद का पेड़ है, किस चीज़ का पेड़ है, ये नहीं बोला गया, केवल पेड़ बोला गया है। तो आप उस पेड़ को कैसे संबोधित करोगे या फिर किस तरीके से उस शब्द का प्रयोग करोगे पेड़ के लिए? आप कोई पेड़ देख रहे हो, क्या कहोगे? अरे ये पेड़ तो बहुत लंबा है, अरे इसमें तो बहुत ही अच्छे अच्छे आम लगे हैं, ये पेड़ तो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, यही सारी चीज़ें तो कहते हो ना। टॉल भी है, यानी कि ये पेड़ तो बहुत लंबा भी है, आम भी इसमें बढ़िया बढ़िया लगे हैं, भाई आम का सीजन चल रहा है, आम, मुझे तो अपनी बगिया की याद आ गई, मेरे गांव में बगिया है पूरी आम की, तो अभी तक गए नहीं हैं, हम जाएंगे। देखो तो मैंगो बोलते हैं ना कि भाई इसमें मैंगो, इस पेड़ में आम बहुत अच्छे लगे हैं, तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम उन पेड़ को कई तरीके से बोल सकते हैं कि लंबा है, इसमें आम बहुत अच्छे लगे हैं, या फिर पेड़ ये बहुत सुंदर है। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा इसका राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। 7 नंबर क्वेश्चन, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड अ किचन अप्लायंसेस। रसोई उपकरण खोजने के लिए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें। रसोई उपकरण खोजने के लिए, अब ये टोप्स नहीं होगा, स्टोव, वेस्टो एंड वोस्ट, क्या होगा? सभी को पता है स्टोव, हमने स्टोव नाम सुना है केवल, ठीक है, हमने केवल बी ऑप्शन जो है स्टोव, ये केवल नाम सुना है, बाकी ये 3 तो सुने ही नहीं है। इसमें यही बोला कि अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें, ये अलग अलग, अगर इनको हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्टोव बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा? स्टोव बन जाएगा। ये स्टोव तो है ही, इसको भी अगर हम पुनर्व्यवस्थित करें तो ये भी स्टोव बन जाएगा, इसको अगर हम पुनर्व्यवस्थित करें तो ये क्या बन जाएगा? सॉरी, स्टोव ये भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो बी ऑप्शन है ये पहले से पुनर्व्यवस्थित है, तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी होगा, पुनर्व्यवस्थित हम करेंगे तो क्या होगा? स्टोव्स होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड पोल। पोल जो है, जो पोल शब्द का सही अर्थ क्या है? पोल आपने सुना होगा, पोल किसको बोलते हैं? एक डंडे को भी बोलते हैं, खंबा जो है उसको भी बोल सकते हैं। और पोल किसको बोल सकते हैं? पोल उसको भी बोल सकते हैं जो पृथ्वी की धुरी के उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी होगा, बोथ ऑप्शन, ये दोनों, पृथ्वी के धुरी के उत्तर या दक्षिण, और अ लॉन्ग मैट और अ पीस ऑफ वुड, एक लंबी धातु, यानी कि आपका लोहे का खंबा हो गया या फिर लकड़ी का खंबा हो गया, तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, उपर्युक्त दोनों। 9 नंबर क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। एक वचन संज्ञा, ये संध्या नहीं है, सॉरी संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। एक वचन संज्ञा को बहुवचन संज्ञा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू नहीं किया जा सकता? ये मैंने खुद टाइप किया है, ठीक है, सॉरी इतनी गलती के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू नहीं किया जा सकता? ये ध्यान दीजिए, एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू नहीं किया जा सकता? नाउन प्लस ईजेड, नाउन प्लस एस, नाउन प्लस ई एस, या फिर नाउन प्लस आई ई एस। क्या होगा इसका आंसर? जो रूल है वो कौन सा अप्लाई नहीं होगा? नाउन के साथ देखो एस भी लगता है, ई एस भी लगता है और आई ई एस भी लगता है। बहुवचन में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो नाउन के साथ एस भी लगेगा, ई एस भी लगेगा और आई ई एस भी लगेगा। लेकिन जो नाउन के साथ ई जेड है,
ये नहीं लगेगा। ऑप्शन ए होगा। ये रूल हमारा कन्वर्ट नहीं करेगा एक वचन को बहुवचन में, यानी कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज। फर्नीचर शब्द का बहुवचन क्या होगा? फर्नीचर शब्द का बहुवचन क्या होगा? अब मोस्टली इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ए, फर्नीचर्स। फर्नीचरीज या फर्नीचर्स ये नहीं होगा, ये दो तो नहीं होंगे। आप कंफ्यूज होगे ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। फर्नीचर्स या फिर फर्नीचर, फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। तो क्या होगा? फर्नीचर ही रहेगा। फर्नीचर का बहुवचन जो है ना वो फर्नीचर ही रहेगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रियो। रियो ये एक नाम है, ठीक है, रियो ले लो या फिर मेरा नाम ले लो अनामिका, या चलो मैं अपना नाम नहीं लेती हूँ, आप में से किसी एक का नाम ले लूँ। चलो मैं ले लेती हूँ कोई सा नाम, चलो मैं ले लेती हूँ किसका नाम, अगर एक का नाम लूँ तो मैं मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, चलो मैं ले लेती हूँ अपने भाई का नाम, अंकित। अंकित बॉट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड एंड टू डैश फॉर हिमसेल्फ। रियो ने या फिर अंकित ने अपने दोस्त के लिए एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा। स्क्रू ड्राइवर समझते हो? पेचकस, समझ रहे हो? पेचकस होता है वो स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं। उसने पेचकस खरीदा और 2 डैश अपने लिए। अब यहाँ पे उसने क्या खरीदा? एक खरीदा उसने स्क्रू ड्राइवर किसके लिए? एक खरीदा उसने अपने दोस्त के लिए। भाई ने, अंकित भाई ने या फिर रियो ने अपने दोस्त के लिए एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा और 2 अपने लिए खरीदे। क्या? स्क्रू ड्राइवर ही तो खरीदे ना। अब यहाँ पे 2 आ गए हैं, बहुवचन लग गया तो क्या एस लगेगा? स्क्रू ड्राइवर्स, यानी कि 2 उसने लिए। एक लिया था, यहाँ पे देखो रियो आ स्क्रू ड्राइवर, एक स्क्रू ड्राइवर, एस नहीं लगा है क्योंकि उसने एक लिया है। स्क्रू ड्राइवर एक लिया है उसने अपने दोस्त के लिए, लेकिन उसने 2 लिए हैं अपने लिए। तो 2 लिए हैं तो क्या बहुवचन हो गया ना, प्लूरल हो गया, तो एस लग जाएगा। स्क्रू ड्राइवर्स, ऑप्शन बी होगा राइट। 2 उसने अपने लिए लिए, 2 स्क्रू ड्राइवर्स उसने अपने लिए लिए। किसने? रियो ने या फिर हमने जो नाम लिया है अंकित, उन्होंने। 12 नंबर क्वेश्चन है इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया शब्द का चयन कीजिए। अब क्रिया शब्द क्या है इसमें? माई फादर डिलीवर्ड द पार्सल। क्रिया यानी कि कर्ता ने कर्म से क्रिया, ये सब पढ़ा है ना, मैं तो भूल भी गई हूँ। ये हिंदी वाली जो ग्रामर होती है, व्याकरण, ये तो भूल गई हूँ। तो क्रिया शब्द है, मतलब क्या काम इसमें हो रहा है। मेरे पिता ने पार्सल पहुंचा दिया, डिलीवर्ड, तो क्या हो रहा है? माई फादर तो नहीं होंगे ना, पार्सल भी नहीं होगा, पहुंचा दिया, ये काम किया गया, पहुंचा दिया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया, यानी कि ये क्रिया हुई है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी डिलीवर्ड। कौन सा क्रिया शब्द है, कौन सा एक्शन वर्ड है? वो है डिलीवर्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। ठीक है, अगर आप भूल गए हो इंग्लिश तो आप याद कर लो, समझ लो, पढ़ लो। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है फिल द राइट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए गए वाक्य में सही क्रिया शब्द भरें। द प्लम्बर डैश वाटर पाइप्स। अब यहाँ पे पाइप्स यानी बहुत सारे पाइप्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पाइप्स हैं। एक पाइप होता वाटर पाइप, यानी एक पाइप। अब रिपेयर आ जाता वहाँ पे। ठीक है, एक पाइप है, एक पाइप ही तो है, तो वो क्या हो जाएगा? रिपेयर हो जाएगा। द प्लम्बर रिपेयर वाटर पाइप। लेकिन बहुत सारे पाइप्स हैं तो क्या होगा? द प्लम्बर रिपेयर्स वाटर पाइप्स। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, द प्लम्बर रिपेयर्स वाटर पाइप्स। 14 नंबर क्वेश्चन है यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए गए वाक्य में सही क्रिया शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, कौन सा वाक्य है? आई डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड। मैं हर शाम अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल डैश हूँ। अब फुटबॉल के साथ क्या करते हैं? खेलते हैं या फिर खेलना पसंद करते हैं। मैं हर शाम अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल पसंद करता हूँ, या फिर फुटबॉल लिखना पसंद करता हूँ, या फिर फुटबॉल से प्यार करता हूँ। क्या होगा भाई? फुटबॉल से खेलते ही तो हैं, तो मैं हर शाम को अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड्स। ऑप्शन ए होगा राइट।
15 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट एक्शन वर्ड। ओके, सही क्रिया शब्द पूरा कीजिए। ठीक है, तो क्या सेंटेंस है? द कप डैश व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल। कप डैश जब वह टेबल से गिर गया, मतलब कप को क्या हो गया, मतलब कप की क्या हालत हो गई जब वह टेबल से नीचे गिर गया। आप कोई नॉर्मल कप है, वो टेबल से नीचे गिरेगा तो क्या होगा? गिर जाएगा, गिर जाएगा तो टूट जाएगा, या फिर अब भाई गिरा तो है, उसको कितना गिराओगे, गिर जाएगा। या फिर कूद जाएगा कि भाई हम तो आत्महत्या कर रहे हैं, कप ने आत्महत्या कर ली, कूद गया वो। या फिर उछल गया, बाउंस होगा। क्या होगा भाई? कप है, नीचे गिरेगा, टेबल से गिरेगा तो वो टूट गया, टूटेगा। ठीक है, तो क्या होगा? द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल। ऑप्शन ए होगा, ब्रोक। 16 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपको बताता है कि एक क्रिया पूर्ण हो गई है? इनमें से कौन सा वाक्य है जो आपको बताता है कि जो क्रिया है ना, जो किया गया काम है ना, पूर्ण हो चुका है, मतलब ना ही वो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है, मतलब काम चल रहा है उस पर, या फिर वो अधूरा है या उस पर काम होगा। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो पूर्ण हो गया है, जो काम है वो पूरा हो गया है? तो मैं कुर्सी तोड़ता हूँ, यानी कि अभी तोड़ी नहीं है, वो तोड़ देगा, तोड़ता हूँ, तो ये नहीं होगा। मैं कुर्सी तोड़ रहा था, यानी कुर्सी तोड़ रहा था और बीच में कोई आ गया, मम्मी वगैरह आ गई, तो मम्मी ने पूछा क्या कर रहे हो? अरे मैं तो कुर्सी तोड़ रहा था, यानी कि टूटी नहीं है, अभी थोड़ी बहुत बची है। मैंने कुर्सी तोड़ दी, या फिर मैं कुर्सी तोड़ रहा हूँ, यानी कि अभी भी तोड़ रहा हूँ, अभी टूटी भी नहीं है, अभी मैं तोड़ रहा हूँ। या फिर ऑप्शन सी क्या है, ध्यान दिया होगा आपने, मैंने कुर्सी तोड़ दी, मतलब वो टूट चुकी है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। फेविक्विक लगाओ, कुछ भी लगाओ, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने इतनी बुरी तरीके से तोड़ दी है, कोई जोड़ ही नहीं सकता। तो जो कौन सी क्रिया है, कौन सा सेंटेंस है जिसमें वो जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता। यानी कि मैंने कुर्सी तोड़ दी, मैंने कुर्सी तोड़ दी, अब कुछ नहीं बचा, मैंने तो सब कुछ तोड़ दिया, यानी कि मैंने कुर्सी तोड़ दी, जो कुर्सी तोड़नी थी वो तो टूट गई। ठीक है, तो ये क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है। 17 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग यानी कि वर्णात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? वर्णात्मक जिसका हम वर्णन कर सकें। ठीक है, कोई भी चीज है उसको हम वर्णन कर सकें, जैसे ईट, रिपेयर, हॉट या फिर सूप। अब जैसे हॉट है, जो आपको हॉट लग रहा होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका सी है, हॉट। अब कोई चीज हम लोग खा रहे हैं तो कहेंगे अरे ये तो बहुत गर्म है, इसको हम लोग वर्णन कर सकते हैं उस चीज को कि अरे ये चीज बहुत गर्म है। ठीक है, ये बहुत चीज ठंडी है, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, हॉट। इसको हम वर्णन कर सकते हैं, ये एक वर्णात्मक शब्द है। 18 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। रिक्त स्थान की पूर्ति सही वर्णन करने वाले शब्द से कीजिए। दिस इज अ डैश हैमर। यह एक हैमर है। अब देखो हैमर इनमें से कौन सा है? क्रॉस हैमर, स्पीक, पिन या फिर क्रॉस पिन? क्या होगा? क्रॉस पिन होगा, ऑप्शन डी। दिस इज अ क्रॉस पिन हैमर। ऑप्शन डी, यह एक क्रॉस पिन हैमर है। 90 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी। रिक्त स्थान की पूर्ति सही वर्णन करने वाले शब्द से कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति सही वर्णन करने वाले शब्द से कीजिए। अब सेंटेंस क्या है? आई एम अ डैश पर्सन। मैं एक डैश व्यक्ति हूँ, कैसा? हार्ड वर्किंग, लेफ्ट, टॉक या कूदना, जंप। क्या होगा? सही वर्णन करने वाले शब्द हमें इसमें भरना है। तो आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, क्या होगा? ऑप्शन ए, मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ। आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन होगा आपका राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी। गुणवत्ता का वर्णन करने वाले शब्द से रिक्त स्थान भरें। वही पिछले क्वेश्चन की तरह है। द साइकिल व्हील इज इन शेप। साइकिल का पहिया आकार में कैसा होता है? सबको पता है। ये आंसर मैं ना दूं तो चलेगा? हाँ, ना नहीं देती हूँ भाई। साइकिल का पहिया वो किस तरीके का होता है? डिब्बे का आकार का होता है। चेन्नई, ये चेन्नई कहाँ से आ गया? गोल होता है या फिर त्रिकोण होता है? चलो इसका आंसर आप लोग दो, सिंपल है, जरूर दीजिए इसका आंसर। ठीक है, इस
इस क्वेश्चन का आंसर देने में कंजूसी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। साइकिल के पहिए का आकार कैसा होता है? चलो, आईडी लिटरेसी ये फिर आ गया, इंग्लिश लिटरेसी है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेसी है आपका टॉपिक। इंग्लिश लिटरेसी आपका टॉपिक है, क्लास नंबर है 18। इस टॉपिक की हमारी 4 क्लासेस होंगी और अगली क्लास होगी हमारी क्लास नंबर 18। टॉपिक हमारा होगा इंग्लिश लिटरेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये इंग्लिश लिटरेसी। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, कोपा की भी प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो सारी की सारी क्लासेस देख लीजिए और जल्द ही हम रिवीजन करेंगे इन सभी क्लासेस का। ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद बड़ी तरीके से रिवीजन करेंगे, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में।